कबीरदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे, धोता देत उड़ाए। सूप का स्वभाव है, छाछ का स्वभाव है। जब आप अनाज फटकती हैं, माताएं ज्यादातर इस बात को जानती हैं, जब आप अनाज फटकती हैं तो सूप का स्वभाव माने आदतें, सूप की आदत कैसी है, सूप का स्वभाव कैसा है। बोल सार माने सार का मतलब है जो अच्छा अनाज है, जिस अनाज के अंदर कण है उस कण को अंदर अपने हृदय की तरफ माने अंदर की तरफ समेटता है। और जो बेकार अनाज होता है, जो थोता अनाज होता है, सार सार को गह रहे, धोता देत उड़ाए। अच्छे अनाज को अपने अंदर समेट लेता है और जो बुरा अनाज है उसे बाहर कर देता है। बोले यही उस साधु की पहचान है, सच्चे साधु की यही पहचान है। बोले जो बुराई में से अधिक जो बुराई है, बोले जो बुराई में से अच्छाई ढूंढ ले, बोले उसका नाम साधु है। समझ लो, जो बुराई में से अच्छाई ढूंढे उसी का नाम साधु है। और जो अच्छाई में से भी बुराई देखता हो, बोल जो केवल बुरा देखने के लिए ही बना हो, बोल वो साधु होकर के भी साधु नहीं है। और बाबा कबीरदास ने लिखा कि बुरा जो देखन में चला, कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया को, जब दिल खो जाए अपना तो मुझसे बुरा न को। हम लोग क्या करते हैं, बोल जो है ना, हम देखते हैं कि सामने वाले में कितनी बुराई है, हम ढूंढते हैं कि सामने वाले की बुराइयों को ढूंढे, इसमें कमियां क्या क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, ये कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसा रहता है, कैसी इसकी आदतें हैं, क्या जिस सब देखते हैं। देखते हैं नहीं देखते हैं। अपने घर में चाहे बैगन की सब्जी बनी हो, पर दूसरे के में देखे तो से का बनो, दाल बनी है, शाही पनीर बना है, मटर पनीर बना है, देखेंगे। अपने घर में क्या बना है नहीं देखेंगे, दूसरे के घर क्या बना है जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा। सोचो ना, नहीं देखेंगे तो दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। एक बात ध्यान देना बंधु, हमें सामने वाले की बुराई क्यों दिखाई पड़ती है पता है आपको? हमें सामने वाले की बुराई क्यों दिखाई पड़ती है नहीं पता? बता दो। बोले इसलिए दिखाई पड़ती है कि हम किसी की बुराई को बताएंगे तो एक उंगली करनी पड़ेगी, इस व्यक्ति में ये कमी है, पर हमारी ये 3 उंगलियां कहती हैं देखो देखो, हमारी ये 3 उंगलियां कह रही हैं कि नहीं नहीं, उसमें तो एक कमी है परंतु तेरे में 3 कमी है। बोल तू अपनी 3 कमी खत्म कर दे, 3 कमी नष्ट कर दे, बोल सामने वाले की एक कमी तुझे दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो हाँ, सामने वाले की एक कमी तुझे दिखेगी नहीं, कब नहीं दिखेगी? बोले जब पहले 3 कमी अपनी सुधार लोगे। अगर 3 कमी तुम्हारे अंदर नहीं होंगी तो तुम्हें सामने वाले की बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, अच्छा ही दिखाई पड़ेगी। अच्छा देखो, संत कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, और इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन की सफलता है। और यही साधु की परिभाषा है। बोलो जो कमी देखता है
अगर वो साधु भी है, संत भी है, बोल तो भी फिर वो साधु नहीं है, क्योंकि साधु को तो कभी दूसरे की बुराई दिखाई नहीं पड़ती है। बोले साधु को तो केवल अच्छा ही दिखाई पड़ती है, और जो जो अच्छा देखता है वही साधु है, और जो बुरा देखता है वही संसारी है, वही गृहस्थी है। क्योंकि गृहस्थ में आकर के तो फंस जाता है। गृहस्थ की वासनाएं तो जीव मात्र को सताने लगती हैं, वो तो है नहीं। तो बंधु, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रोता यस्य साधु यस्य, श्रोता साधु है और साधु ही श्रोता है। इसलिए साधु कैसा होना चाहिए? बोले साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव और सार सार को कह रहे, थोता देत उड़ाए।